कि हेलीकॉप्टर छाप को वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। पीओके में तिरंगा उछलने लगा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन देखना बहुत आदमी उधर से तरफ के इधर आ जाएगा। गरीबों के दुश्मन मुसलमानों के हितकर को ऐसी पटकनियां दो फिर होश न आए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जो बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, जो बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, हम एक होके लड़ेंगे भारत के सम्मान के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम। 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। वीणा देवी जो कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं चिराग पासवान की पार्टी से, काटी में आज विशाल जनसभा को संबोधित किया है बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। साथ में गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे, जमकर निशाना साधा लालू परिवार पर, और वहीं जनता से अपील की कि आप वीणा देवी को वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वीणा देवी को वोट करेंगे तो वो वोट आप मोदी जी को करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी के साथ गिरिराज सिंह पहुंचे थे, काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, साथ ही साथ कोमल सिंह। देखिए, कोमल सिंह वीणा देवी की पुत्री हैं, उन्होंने जमकर दहाड़ा है। सबसे पहले आप इन तमाम नेताओं को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, ये काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, एनडीए ही कर सकती है। और यहाँ जो हेलीकॉप्टर छाप है, वीणा देवी जी चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन जैसे ही 25 तारीख को आप वोट करेंगे, वोट आप हेलीकॉप्टर छाप को देंगे तो जैसे गिरिराज जी ने आपको बताया ना कि हेलीकॉप्टर छाप को वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। है पता, वो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा या उनके नेता लालू प्रसाद को भी नहीं पता हो। इसलिए जैसे ही आप 25 तारीख को वोट दीजिएगा तो जैसे ही यहां हेलीकॉप्टर छाप पर वीणा देवी जी को वोट दीजिएगा, वैसे ही चिराग पासवान मजबूत हो जाएंगे। और जैसे ही चिराग पासवान मजबूत होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो फिर लाल किला पर झंडा फहराने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 2017 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने का। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है, अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों,
हम आपको गारंटी देते हैं, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है, आप एकदम बेफिक्र होके जाइए। मोदी और नीतीश ने कहा है अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से, तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास, लोगों के साथ, लोगों के घर तक चीजों को पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण बदल जाएगा। बेसिकली उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं साथियों, 1990 में कहा किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन लालू यादव जब सत्ता में आए तो पहले राजा पैदा खुद हुए, फिर कहा मेरी रानी मुख्यमंत्री होगी, जनता ने उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा राजकुमार, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, ये क्रिकेटो नहीं खेल पाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, आरक्षण, लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी हो गया तो आरक्षण हो गया। लेकिन आपने जब एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज जो हमारी बहनें यहां पुलिस वाली दिख रही है, 35% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने देकर हमारी बहनों को नौकरी देने का काम किया। और 50% आरक्षण 2005 की सरकार जब बनी तो इस प्रदेश में महिलाओं को, चाहे वो निर्वाचन का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, 50% का आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। दलित समाज, आदिवासी समाज को 17% आरक्षण देने का काम किया। और इस बार तो बीना जी जीत के जा रही हैं। अगली बार 40 सीट में 14 सीट पहले से रिजर्व हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, कि हमारी महिला ही देश में लोकसभा की सदस्य होके जाएगी। आप सोचिए, हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन लालू जी कहेंगे संविधान खतरे में है और उनके लिए आरक्षण बेटा बेटी है। बेटी हार गई चुनाव तो कहा कि इसको राज्यसभा से एमपी बना दूं। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है कि सिंगापुर भाग के चली गई थी। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। इसलिए हम आग्रह करने आए कि आप एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को दे, मजबूत सरकार चुनना। याद कीजिए, अभी यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे, और यूक्रेन में भारत के बच्चे जब फंस गए, बिहार के बच्चे फंस गए, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने गए थे, तो भारत के बच्चे ने फोन किया मोदी जी को, मोदी जी हमको निकालो। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, रसिया के राष्ट्रपति को, और कहा कि युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। ये मोदी का ताकत था, दुनिया में डंका बज रहा था और युद्ध रुक गया। भारत के बच्चे को निकलने के लिए सब पैकेज देने के लिए तैयार हो गया। यूक्रेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया, अरे आपके बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। भारत के बच्चे तो निकले ही साथियों, कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों इसके बहाने निकल गया। अब सोचिए, यही है भारत। आज मोदी जी देश को बढ़ा रहे और देश की ताकत। आज सम्राट जी ने कहा कि राज्य किस चीज से चलिएगा? हम कहे चलिए ना, कांटी जाना है तो कार से ही चले, गाड़ी से। कहीं ना, बीना जी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से ही चले। बीना जी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह?
और यही चुनाव चिन्ह आज वैशाली में नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का वैशाली में चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर पर जिताएंगे तो काशी मथुरा भी बनेगा और पीओके भी। पीओके जानते हो ना? पीओके में तिरंगा उछलने लगा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन देखना बहुत आदमी उधर से तड़प के इधर आ जाएगा। तो आज मैं अंतिम बात कह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे कांटी के लोगों, कांटी दिशा देने का काम वैशाली को करता है। ऐसे वैशाली का ही अंग है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है और इस वैशाली लोकतंत्र की जननी में, जननी के ऊपर हम सब प्रार्थना करते हैं, हे वैशाली के लोगों, हे कांटी के लोगों, भरम में नहीं रहना। लालू जी जैसे गरीबों के दुश्मन मुसलमानों के हितकर को ऐसी पटकनियां दो फिर होश ना आए। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अब की बार 400 पार होगा जब बीना देवी को हम हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के जिताएंगे तब मोदी जी 400 के पार जाएंगे। 400 के पार पत्रकार पूछते हैं क्यों जाएंगे, क्या करेंगे? संविधान को ऐसा मजबूत करेंगे कोई फिर हिम्मत ना करेगा बाबरी ढांचा ताला लगाने का। कोई मथुरा को भी बंद नहीं करेगा। 400 के पार जब जाएंगे, अभी तो श्री प्रभु श्री राम का मंदिर बना है कि नहीं बना है? तब बना है तो एक नारा लगता है, जो राम को लाया है, जो राम को लाया है। राम लला भी इसी तरह थे, गर्मी धूप बरसात, आप 500 साल तक रहे। आज कौन लाया? अरे कौन रामलला का मंदिर बनाया? मोदी जी नहीं बनाए, आप बनाए। अगर मोदी जी को 303 सीटें नहीं देते तो रामलला की मंदिर नहीं बनता। आगे बचा हुआ काम अगर पूरा करना है तो आपको जिताना ही होगा और इतने मतों से जिताना होगा। जो इधर उधर गड़बड़ा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि मेरे भाइयों, लालू जी 25 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों 25 में पड़े? 25 में अभी ही ऐसा पटकनियां दें कि फिर 2090 की स्थिति ना आए, 2090 की स्थिति ना आए। ऐसा पटकनियां अभी दें कि 25 में चारों खाने छित हो जाए। लालू प्रसाद हराना है ना? अरे हराना है कि नहीं हराना है? ये गरीब का दुश्मन जो आज तक गरीबों का हक छीनने का काम लालू प्रसाद ने किया और आज 24 की लड़ाई के बदले 25 की लड़ाई देख रहे हैं और कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित मत होइएगा, 25 वाले अभी 24 में ही पटकनियां दे दो जो 25 में होश ना आए। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो अगर चंद्रयान ले जाते हैं चंद्रमा पे तो माता सबरी की बेटी को पैखाना भी बनाते हैं।
प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है, विकास अगर करते हैं संसद। बड़े बुजुर्ग जिन्होंने जिया है 90 का दशक, उनके आंखों में आंख डालकर कहो कि मंजूर है तुम्हें 90 का दशक। इन बच्चों के भविष्य के लिए या तो विरोधी के कार्यकर्ताओं का नजर झुक जाएगा, नहीं तो उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे दब जाएगा। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, जरूरतमंद को अनाज हो, उज्ज्वला गैस योजना से गैस हो, किसान निधि से राशि हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, अरे महिलाओं को तो शौचालय देके इज्जत घर देने की बात हो। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये योजनाएं, ये लाभ हर जाति हर धर्म के लोगों को देते हैं। आज कोरोना महामारी में जब देश में कोरोना हुआ था और इस देश के कई वासी अन्य देश में फंसे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत चला के इस देश के वासियों को वापस लाने का काम किया और जात पात धर्म के आधार पे नहीं, भारतीय नागरिकता के आधार पे लाने का काम किया। तो जब सरकार की योजनाओं में हम जात पात धर्म नहीं करते, तो फिर हम मतदाता मत देने समय जात पात धर्म की बात क्यों करें? जब बिहार के बाहर हम बिहारी कहलाते हैं और इस देश के बाहर हम भारतीय कहलाते हैं, तो इस बिहार के अंदर भी हमारा जात भी भारतीय, हमारा धर्म भी भारतीय, हमारी पहचान भी भारतीय और हमारा मतदान भी भारत माँ के नाम होगा। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जब बांटने आए तो कहिएगा, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह। हम एक होके लड़ेंगे भारत के सम्मान के लिए, भारत के संतान की तरह। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मन से दहाड़ते हैं अब की बार 400 पार, तो खुद पे गुरूर और गुमान करके नहीं दहाड़ते। वो 140 करोड़ अपने परिवार, 140 करोड़ मतदाताओं पे गुरूर और गुमान करके दहाड़ते हैं अब की बार 400 पार। और जिस व्यक्ति ने इस देश का झंडा ऊंचा किया है, जिस व्यक्ति ने विश्व में भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ाया है, अगर उस व्यक्ति ने 400 पार का नारा लगा ही दिया है, तो आइए हम भी संकल्प लेते के कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सम्मान में 399 की जीत भी हमें गवारा नहीं, हमें तो 400 पार ही चाहिए। मैं लास्ट में अंतिम में आपको कहना चाहूंगी कि देश के मतदाता भी देश के सैनिक से कम नहीं होते। जैसे देश के सैनिक देश की रक्षा बॉर्डर पे करते हैं, हम मतदाता को भी अपना मत दे के अपने देश की रक्षा करना होगा और एक एक मत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में भेजना होगा। और उनका चुनाव चिन्ह वैशाली लोकसभा से हेलीकॉप्टर छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 2 पे रहेगा। लास्ट में बस एक गदर मूवी का डायलॉग बोलूंगी, समय कम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इस भारत देश का एक एक बच्चा कहेगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। भारत माता की धन्यवाद। तो आपने सुना कोमल सिंह को, गिरिराज सिंह को और सम्राट चौधरी को क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों से कहा कि अगर आप वीणा देवी को वोट करते हैं तो वो वोट सीधा का सीधा आप मोदी जी को करेंगे और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे और देश का विकास करेंगे। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।